मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फाखर आज फिर एक नए अनवान के साथ आप सबों के सामने हाजिर हूँ। और आज का जो अनवान है वो ये है, हमारा चरवाहा। जब हम हमारा कहते हैं तो इस चीज़ में हमें फख्र महसूस होता है, और ये कि हमारा चरवाहा। हालेलुया। और आए आज बगैर देर किए आयत की जानिब बढ़ेंगे। ज़बूर की किताब बाब नंबर 23 आयत नंबर 1 की तलावत करेंगे, जो आज हमारी मरकजी आयत होगी। लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। किताब मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत तो मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। आज का जो अनवान है उसमें लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, हमारा चरवाहा। तो जब हम इस्राइल में जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली दुआ है वो ये दाऊद की लिखी हुई दुआ है, खुदावन मेरा चौपान है। तो यहाँ पर होता है वो ये है, खुदावन मेरा चौपान है। मेरा जो है अपनायत को जाहिर करता है, ये फॉलोशिप को जाहिर करता है। और यहाँ पर इसलिए लिखा है खुदावन मेरा। हालेलुया। यानी गौर कीजिए, दाऊद के जो कहने का पीछे रीजन है, वजह है, वो ये है कि बहुत से माबूद भी हैं, बहुत से और चौपान भी हैं जो अपने आप को जो है वो अच्छा चरवाहा या अच्छा निगहबान साबित करने की कोशिश करते हैं। मगर आए हम अपने चरवाहे की जानिब गौर करते हैं जो मेरा और आपका चौपान है। आए उसकी जानिब और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान पढ़ते हैं तो उसके 15वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उन खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहेगा। अब गौर कीजिए, जो मेरा और आपका चरवाहा है, इसकी खासियत है, मेरे और आपके चरवाहे की, मेरे और आपके चौपान की ये खासियत है, ये एबिलिटी है उसके अंदर, खुदा की जात के अंदर, कि वो जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और कलाम में लिखा है वो नजात देने आया है। हालेलुया। और इसका रेफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं, मत्ती की अंजील 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हालेलुया। और यहां पर जो 99 की बात हो रही है कि मैदान में छोड़ दिया गया है, वहां पर उन भेड़ों को छोड़ा गया है जिन पर एतमाद है, जो खुदावंद के आने तक उसकी बर्दाश्त और सब्र करेंगी। ये उन 99 को खुदावंद मैदान में छोड़ता है। इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो जानता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और मेरे कहे बगैर ये इस जगह से नहीं हिलेंगी। हालेलुया। ये नहीं है कि वो 99 की परवाह नहीं कर रहा और उसकी परवाह कर रहा है जो खो गई है, नहीं, बल्कि वो दोनों की फिक्र कर रहा है और उन पर एतमाद कर रहा है। वो जानता है कि वो भेड़े जो हैं वो मेरे कहे बगैर, मेरे हुक्म के बगैर यहां से नहीं हटेंगी, इसलिए वो उसकी तलाश कर रहा है जो खो गई है। अगर आप भी आज दुनिया के गुनाहों में, दुनिया की भीड़ में, दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की ऐशो इशरत में खो चुके हैं, तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, अच्छा चौपान आपकी भी तलाश कर रहा है। दुनिया में बहुत से खुदा हैं मगर लोग उन्हें तलाश करते हैं, मगर हमारा चौपान, उसकी ये सिफ्त है कि वो खोए हुओं को खुद तलाश करता है, भटके हुओं को खुद तलाश करता है। और आए देखते हैं ज़बूर की किताब 119 ज़बूर
और उसकी 176वीं आयत में लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ की मानित भटक गया हूं और अपने बंदा की तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान से हटा नहीं। हालेलुया। यहां पर जो हमें बात नजर आ रही है, कहते हैं मैं उस खोई हुई भेड़ की मानिद भटक गया हूं, खुदावन मेरी तलाश कर। खुदावन कहीं मैं दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की ऐशो इशरत में खो ना जाऊं। खुदावन मेरी तलाश कर, मुझे ढूंढ कि मैं तेरी राह और हक और जिंदगी से महरूम ना हो जाऊं। मेरी तलाश कर। और तलाश उस वक्त करता है खुदावन जब आप उसके फरमान से हटते नहीं हैं। मुश्किलात, मुश्किल वक्त और उन तमाम हालतों में भी अगर आप खुदा के फरमान से नहीं हटेंगे तो फिर खुदावन आपकी तलाश करेगा, वो आपको ढूंढेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं हमारा चरवाहा, और हमारे चरवाहे में बहुत सारी सिफ्त है, हमारे चरवाहे में बहुत सारी बरकत हैं। याद रखे, जो मजदूर चरवाहा है वो मुश्किल के वक्त अपनी भेड़ों को जो है वो छोड़ जाता है। जब भेड़िए, शेर उनका शिकार करने आते हैं तो जो मजदूर चरवाहा है वो भाग जाता है, अपनी जान बचाता है। मगर जो अच्छा चरवाहा है, आए उसकी खूबी पर गौर करते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। वो अपनी जान देकर ये साबित करता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, और ऐसा चरवाहा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी भेड़ों की परवाह करता है, अपने लोगों की परवाह करता है। अगर आप दुनिया की ख्वाहिशों में गुम हो गए हैं, अगर आप दुनिया की ऐशो इशरत में गुम हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावन आपकी जो है वो तलाश कर रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे हुजूर झुकेगी और मैं उससे नेमतों और बरकतों से माला माल करूंगा। ये आपके अच्छे चरवाहे की खासियत है। लोगों के ऐसे चरवाहे हैं, लोगों के ऐसे खुदा हैं जिन्हें वो अपने कंधों पर उठाए लिए फिरते हैं और किसी ऐसी जगह पर निस्ब करते हैं। वो उन्हें कंधों पर उठाते हैं, मगर हमारा चुपान हमें कंधों पर उठाए लिए फिरता है। और जब कौम बनी इसराइल की जानिब गौर करते हैं तो कौम बनी इसराइल की बाबत लिखा है, खुदा ने बियाबान में उन्हें अपने हाथों पर उठाए लिए फिरा। अगर कोई बच्चा 5 साल का था मिस्र से निकलते वक्त, तो वो बच्चा जो है 20 साल का भी हो गया तो उसका जूती और कपड़े का साइज भी बढ़ता गया। ये आपके अच्छे चरवाहे की खासियत, ये है आपके अच्छे चरवाहे की खूबियां, ये है मेरे और आपके चरवाहे की कुदरत, जो बियाबानों में मन बरसाता है, जो बियाबानों में चट्टानों में से पानी पिलाता है, जो फरिश्तों की गजा खिलाता है, जो उनकी टेक केयर करता है, जो उनकी फिक्र करता है, जो दिन के वक्त बादल का सतून बन जाता है और रात के वक्त जब सहरा में सर्दी हो जाती है तो फिर उनके ऊपर आग का सतून बन के उनकी सहायता और उनकी मदद करता रहा। मेरा और आपका चरवाहा ऐसा चरवाहा है जो हमारी फिक्र करता है। इसलिए मुझे और आपको अपने चरवाहे और अपने खुदावन पर निगाह करने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं यहां पर आपको बड़ी राज की बात बताना चाहता हूं। लिखा हुआ है ना कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अगर आप मुश्किलात में हैं, अगर आप दुख में से, परेशानियों में से गुजर रहे हैं, तो आए मेरे साथ बोलें, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया।
इसलिए कमी ना होगी क्योंकि जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा चौपान है, उसने जमीन और जमीन के जर्रे जर्रे को अपने दम से और उसको बनाया और उसमें रंग भरे, उसमें खूबसूरती भरी। ये मेरे और आपके चरवाहे की खासियत है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, जिसने मौत के डंक को तोड़ा, जिसने कब्र के बंद को तोड़ा, जो मौत सब पर गालिब आ रही थी, उसने मुझे और आपको भी इस मौत पर इख्तियार बख्शा। हालेलुया। हम गो इस फानी बदन में मर जाएंगे, मगर आसमान पर हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे, क्योंकि मेरा और आपका चरवाहा मुझे और आपको तसल्ली देता है और ये फरमाता है, और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। किसी और कौम के पास ये उम्मीद नहीं है, किसी और उम्मत के पास ये उम्मीद नहीं है, मगर जो हमारा अपना चरवाहा है, हमारा चरवाहा है, हमारा चौपान है, वो हमें हर तरह की शर्मिंदगी और हर तरह की रसवाई से बचाता है। खुदा इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।